नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आज हैं हम माता चंद्रिका देवी के दरबार में। चंद्रिका देवी के दरबार लखनऊ के बख्शी तालाब तहसील में है। यहाँ पर तमाम दूर दूर से देश दुनिया से जो देश क्या प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं। तो हमसे बात करने के लिए उस माता के मंदिर का महत्व क्या है, क्या इसका धार्मिक ऐतिहासिक महत्व है, इस बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। दादा, आपका क्या नाम है? हमारा राधेश्याम सैनी नाम है जी, आप उस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए थोड़ा सा। तो ये मंदिर जो है माता जी की यहाँ पे मेन दर्शन पिंडी दर्शन है, 9 पिंडी 9 दुर्गा। और ये बताते हैं कि ये लखनऊ शहर जो है ये लक्ष्मण जी का बसाया हुआ है। इन्हीं के पुत्र थे एक चंद्रकेतु जी, उनके द्वारा उस समय यहाँ पे किसी कारणवश रुके, उन्होंने इनकी प्राण प्रतिष्ठा करके यहाँ पे पूजा अर्चना किया था। तब से ये पिंडी विराजमान थी। बाद में धीरे धीरे यहाँ पे एक भैंस के द्वारा जो है पता चला कि यहाँ पे कोई देवस्थान है। वो यहाँ पे कुंड है, सुधनवा कुंड जिसका नाम है, वहाँ पे हमारे गांव की भैंसें चरने आती थी। तो एक बार जो है एक कमल का फूल जो है उनकी सींग में लग के गाँव गया। तो लोगों ने सोचा कि पूजा करने के लिए हमको कहीं कमल का फूल तो मिलता नहीं है, आखिर ये आया कहाँ से है। फिर जो हमारे गांव के जमींदार लोग, गढ़वान लोग थे, वो फिर पता लगाने के लिए जो है इस जंगल में आए और इस जंगल में आ करके वो भैंस जो है इसी कुंड में जो है गई। लोगों ने देखा कि अरे यहाँ तो हजारों कमल के फूल खिले हुए हैं। तो उन्होंने सोचा होगा कि हो सकता है कोई देवस्थान यहाँ पे हो। फिर उन्होंने यहाँ पे इस टीले के ऊपर चढ़ के देखा तो एक नीम का पेड़ था, खोह, उसी में ये पिंडियाँ जो है रखी हुई थी। उस समय धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे हमारे गांव के जमींदार जी थे, उनका नाम था बेनी सिंह। उनको जो है माता जी ने एक स्वप्न में बताया एक दिन कि आप हमारा मठ बनवाइए और पूजा अर्चना शुरू करवाइए। फिर उस समय उन्होंने एक छोटा सा मठ बनवाया, पूजा अर्चना शुरू किया और फिर धीरे धीरे माता जी की कृपा होती गई, भक्तों का आना जाना शुरू हुआ और अब लाखों की तादाद में जो है भक्त यहाँ आते हैं। चुंदरी, फूल, घंटा ये सब चढ़ाते हैं। मानता है घंटा जैसा है यहाँ पे, सारे घंटा सब भक्तों के देना है। अच्छा, जिनकी जो मनोकामना पूरी हुई वो भक्त अपना घंटा बांध गए। और एक ये मन्नत का काम होता है चुंदरी के द्वारा। अच्छा, इसमें जी ये गांठ लगाई जाती है और ये भक्तों की बनाई हुई है, जी बांधी हुई है। जी, ये सारी एक नहीं है, ये अच्छा। एक लाखों में है। लाखों भक्त मान्यत माने हैं, जिनकी मनोकामना पूरी होगी वो अपना आएंगे और इसको खोलेंगे। अच्छा, फिर वो अपनी ढूंढ कैसे पाएंगे कि मेरी? नहीं, ये सिस्टम नहीं है उनकी, ये सिस्टम है गांठ लगाने का कि हमने दरबार में माता जी के नाम की गांठ लगाई। अच्छा, वो गांठ खोलनी है। कोई भी एक चुंदरी की आप गांठ खोल सकते हैं। आप ये देखिए नीचे रॉड है, लेकिन रॉड के ऊपर कतई हम रॉड तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा, हाँ, लाखों यहाँ पर जो है चुनरी बंधी हुई। लोग, मान्यता है कि यहाँ पर जो लोग चुनरी बांधते हैं माता जी उनकी मन्नतें पूरी करती है और जब मन्नतें पूरी होती हैं तो वो यहाँ आकर गांठ खोलते हैं। जी, गांठ खोलते हैं और माता जी की कृपा सारे भक्तों पे होती है। जो दिन के दिन लाखों भक्त बराबर बढ़ रहे हैं, ये सब माता जी की कृपा है। आज भी इस जंगल में कोई मकान, कोई गांव और कस्बा नहीं है। ये जितना मंदिर प्रांगण है बस यही जंगल में मंगल है। लाखों भक्त आते हैं और सबकी मनोकामना माता जी की। गोमती नदी के किनारे स्थान है। जी, आज गंगा गोमती नदी के ये किनारे है स्थान माता जी का। आज तीनों ओर से माता जी गोमती जी का घिरा हुआ है, जो बीच टापू के रूप में एक मान लीजिए एक रूप ले लेता है जब यहाँ पे बरसात वगैरह बाढ़। मतलब तीन तरफ से ये मंदिर जो है गोमती आदिगंगा जी कहा जाता है, गोमती से घिरा हुआ। जी। अच्छा, ये अभी जैसे मैं देख रहा था आरती, बहुत ही भव्य दिव्य आरती हो रही, तो ये रेगुलर होती है या फिर? नहीं, ये खास जो दिन माता जी के माने गए हैं अच्छा, उसमें हमेशा होती है। और जैसे मेला अमावस्या पड़ता है, हर अमावस्या को जो है मेला लगता है। यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। उस दिन ये 108 ज्योति जो विशाल आरती होती है माता जी की, हर अमावस्या होती है। और कोई मान लीजिए देवी जी का दिन अगर कोई अच्छा आ रहा है या कोई पर्व है, उस दिन भी जो है 108 ज्योति जलती हैं और 9 दिन बराबर माता जी की 108 ज्योति जलती है। कब से आपके यहाँ, आपका परिवार, आपका जो पुरखे हैं, कब से पूजा कर रहे हैं आप? ये हमारे लोगों की 5वीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा,
और अक्सर करके हम लोग कैसे आए, ये तो मान लीजिए ये पुराणों में भी है कि अगर कोई देवी जी का सेवक है तो माली ही होगा। और हमारी तो 5वीं पीढ़ी चल रही है माता जी की सेवा करते हुए। अभी जैसे गांव में देखते थे हम लोग कि कोई दवा और किसी की व्यवस्था नहीं थी, तो किसी की अगर चेचक निकल आती थी तो हम लोग मान लीजिए जा करके उनका पूजा पाठ करके, माता जी के नाम से पूजा पाठ करके वो व्यक्ति अच्छा होता। चेचक मतलब आप जिन्हें छोटी माता बड़ी माता जी बोलते हैं, जी वो जी। आप लोग 8 भाई हैं और रिश्तेदार भी हैं, तो सभी लोग मतलब नहीं, ये माता जी की सेवा में जो है हम ही लोग परिवार के लोग लगते हैं। बाकी जो हमारे मान लीजिए जो रिलेशन के हैं वो रहते हैं, बाकी अदरवाइज कोई कास्ट नहीं होती। ऐसा और मंदिर में क्या होना चाहिए जो दर्शकों को, आने वाले लोगों के लिए थोड़ा और सुविधाजनक हो? अभी क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए? नहीं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारे यहाँ की व्यवस्था थोड़ा अगर हो जाए दुकानों की, क्योंकि ये जितना पुराना मंदिर है उसी हिसाब से दुकानें भी अगर अस्थाई जो लगती हैं बराबर, अगर अस्थाई हो जाए यहाँ पे वित्तपूर्वक, जहाँ पे जिसका सिस्टम है वहाँ पे वो दुकानें हो जाएं। और हमारा ये 3 सेट थोड़ा बढ़ने वाला है, ये इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भक्त जो है काफ़ी इस समय काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो 3 सेट के बाहर लोग चले जाते हैं, फिर काफ़ी भीड़ हो जाती है। इसकी व्यवस्था जो सुधारनी है। और ये दरबार माता जी का है, लगातार भक्त बढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए व्यवस्था भी बढ़ती ही रहेगी। अच्छा, यहाँ जैसे कोई बाहर से तमाम भक्त आते हैं जी। तो उनके ठहरने का इंतजाम क्या मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई है या फिर? नहीं, हमारी कमेटी की तरफ से भी है और शासन की तरफ से मान लीजिए जो भी जिसका शासन आया है कुछ न कुछ शासन से मिलता रहा है, इस बार नहीं है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मान लीजिए मंत्री जी थे हमारे भगवती सिंह जी, उनके द्वारा काफ़ी जो है काम हुआ। बाकी जितने शासन आते हैं, बीजेपी का हो या कोई हो, कुछ न कुछ जो है सहयोग देते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आना चाहते हैं आप बाहर से, अगर कहीं पर किसी प्रदेश के किसी कोने से आना चाहते हैं तो आप रहने की टेंशन मत लीजिए। यहाँ मंदिर प्रशासन की तरफ से या जो स्थानीय लोग, आपको लखनऊ भागना नहीं पड़ेगा, आपको यहीं पर रुकने की, ठहरने की। हाँ, सारी व्यवस्था है यहाँ पे। और हमारे यहाँ प्रतिदिन भंडारा भी चलता है सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। उसमें अगर कोई भक्त रुक रहा है यहाँ पे तो व्यवस्था है भंडारे की, अपना भंडारा करे। और बरामदा बने हुए हैं, यात्री विश्रामगृह बने हुए हैं, तो काफ़ी लोग रुक सकते हैं अगर बाहर से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर रहता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं है। रुकने ठहरने से लेके शासन प्रशासन की भी व्यवस्था बेहतर है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, गोमती नदी से घिरा हुआ है, 2 गोमती नदी के तीन तरफ से ये घिरा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है कि भक्तों की संख्या धीरे धीरे, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर माता का ये स्थान है। तमाम लोग जो आप ये देख सकते हैं हमारे तरफ, ये सारी जो झंडी, ये चुनरी लगी हुई है, ये लाखों की संख्या में है। और ये वो चुनरी है जो लोगों ने यहाँ पर मन्नतें मांगी हैं और मानी है, और जो उनकी जब पूरी हुई है तो फिर वो खोलते हैं। ये देखिए हमारे साथ एक चुनरी बांधने जा रहे हैं। भाई साहब, आप बांधने जा रहे हैं ना, आप कोई मन्नत लेके आए, आप गुप्त ही रखिएगा लेकिन लेने आए। आप कहाँ से हैं? यही जानकीपुरम लखनऊ से। जानकीपुरम से। इस बार आप बांधेंगे? आप अलग उम्मीद है कि मतलब बिल्कुल जल्दी से आएंगे तो फिर पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आरती 8 बजे से शुरू हो जाएगी, रोजाना होती है आरती नवरात्रि पर, और आज भी हो रही है, तो हम आपको बताएंगे। यहाँ तमाम लोग आए, हमारे साथ सरदार जी है क्या? हाँ जी, जी, क्या नाम है नमस्ते। आपका? जय माता जी। जय माता दी। जसविंदर से। जसविंदर सिंह साहब, आपकी माता में बड़ी आस्था है। हाँ, बहुत है सर। कहाँ से हो आप? हम लखनऊ से हैं। अच्छा, यहाँ कब से आते हैं? हम लोग हर साल आते हैं। हर साल में क्या है, जब नवरात्र पड़ते तब आते हैं हम लोग। माता जी की आरती, लगातार आरती देख के ही जाते हैं? नहीं, कभी कभी होता है, कभी कभी चांस नहीं होता। कितने साल से यहाँ आ रहे हो लगभग? हमको हो गया कम से कम 10-15 साल से। इस बीच में यहाँ कितना बदलाव आप देखे? नहीं, पहले से तो काफ़ी हो गया। किस तरीके का बदलाव? पहले से सुविधा भी अच्छी हो गई। पहले से इतनी रौनक भी नहीं होती थी। पहले से काफ़ी सुविधा है। पहले से तमाम हाँ, काफ़ी व्यवस्था बदल व्यवस्था। गई। जी बताइए। हाँ सर, कहाँ से आप? मैं सर बच्चित लाभ से हूँ। और और तो सर यहाँ लोकल हैं, हाँ वो तो है सर। तो आते हैं बराबर? हाँ वो तो वैसे भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी शांति मिलती है यहाँ अब पे। इस बार आपको यहाँ कैसा लगता है कि अब? बहुत अच्छे लग रहा है यहाँ पे आते हैं। बोलो हेलो। हेलो, जय माता दी। बोलो जय माता दी। बोलो। और इधर बैठ बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ, मेरे साथ तमाम दादा लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। दादा क्या नाम है आपका? राकेश, कहाँ से हो आप? लखनऊ से है। लखनऊ से। आप आरती देखने लगातार आते हो क्या? कितने साल से आप आ रहे हो यहाँ पर? कई वर्षों से आ रहे हैं।
जिस तरीके से सब कहीं कि आरती में बदलाव हुआ है, आरती जैसे आप काशी की देख लीजिए, बनारस की गंगा आरती या फिर प्रयागराज की आरती देखिए, तो उस आरती को आप जो ये आपकी चंद्रिका देवी की आरती, माता जी की आरती होती, वो उसी तरीके से दिव्य भव्य और होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, भव्य होती है, अच्छी होती है। और मतलब आपको लगता है कि इसको थोड़ा भव्य और दिव्य होना चाहिए? जी, क्या नाम है भैया आपका? सोनी वाजपेयी। वाजपेयी साहब, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? अरे करीब 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से आ रहे हैं। क्या बदलाव देख रहे हैं तब से और अब में? बदलाव तो काफ़ी है यहाँ पे, जैसे कि मंदिर ही काफ़ी बदल गया और भक्तगण भी काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी है। भैया आप कहाँ से हो? लखनऊ से ही आप यहाँ रेगुलर आते हैं? रेगुलर आते हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। खासकर रात के तकरीबन 8 बजने वाला है और आप इस माता जी के प्रांगण में एकदम ज़मीन पर पालती मार के बैठे हो, इतना सुकून कहाँ रखा है? कहीं नहीं, माँ का चरणों में है। अच्छा, आप क्या देख रहे हो? हैं? आए हो आरती देखो? और क्या आरती देखने आए? जय माता दी बोलो जोर से। जय माता की। ऐसे धीरे। जय माता की।